नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी के पार्ट 2 वर्णिका से चैप्टर 1 दही वाली मगम्मा से 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आया हूं, जो कि आपके बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम में यहीं से इस चैप्टर से प्रश्न रहेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा। इससे पहले हम आपको बता दें कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। इस वीडियो में पहला प्रश्न है, मगम्मा क्या बेचती थी? आपको बताना है मगम्मा जो प्यारे बच्चों वो दही बेचती थी। आपको ऑप्शन भी यहाँ याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मगम्मा की बहू का क्या नाम था? आपको यह बताना है मगम्मा की बहू का जो नाम था वो नजम्मा था। ऑप्शन है यहाँ पर आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहू की दशा है। बहू की दशा जो प्यारे बच्चों वो मगरमच्छ सी है। यहाँ बहू का मतलब होता है नजम्मा। नजम्मा की क्या दशा है? नजम्मा की जो दशा है प्यारे बच्चों वो मगरमच्छ जैसी है। यहाँ पर ऑप्शन है आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? आपको बताना है B.R. नारायण ने जो प्यारे बच्चों वो ढाटे विश्वास कहानी का अनुवाद किया। ऑप्शन बी यहाँ पर आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? आपको बताना है दही वाली मगम्मा जो है प्यारे बच्चों वो कन्नड़ भाषा से अनुदित है। ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन भी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी किस संदेश देता है? आपको बताना है दही वाली मगम्मा कहानी किस संदेश देती है? यहाँ पर जो देता है वो बहुओं को देती है। ऑप्शन सी पर करेक्ट हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? आपको बताना है मगम्मा के परिवार में कुल 4 सदस्य थे। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कथाकार को बरसों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? आपको बताना है कथाकार मतलब लेखक को बरसों से मगम्मा जो प्यारे बच्चों वो दही दिया करती थी। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? आपको बताना है दही वाली मगम्मा जो प्रमुख पात्र प्यारे बच्चों वो मगम्मा है। ऑप्शन भी यहाँ पर आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? आपको बताना है दही वाली मगम्मा जो कथावाचक जो प्यारे बच्चों वो बेंगलुरु से हैं। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रगम्पा कौन था? आपको बताना है रगम्पा जो प्यारे बच्चों एक प्रकार जुआरी व्यक्ति था। ऑप्शन ए है मगम्मा का पुत्र। ऑप्शन बी है नजम्मा का भाई। ऑप्शन सी है मगम्मा का पौत्र। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। रंगप्पा एक प्रकार का जुआरी व्यक्ति था। आपको जुआरी व्यक्ति याद रखना है। इसमें ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है जुआरी। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है? आपको बताना है दही वाली मगम्मा कथावाचक जो प्यारे बच्चों वो बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला थी। ऑप्शन भी यहाँ पर आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? आपको बताना है दही वाली मगम्मा जो प्यारे बच्चों वो श्रीनिवास द्वारा रचित है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उस घर में अब सास और बहू में सुंदरता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है? आपको बताना है किस घर में सास और बहू की सुंदरता की होड़ लगी है। यह पंक्ति कहाँ से लिया गया? यह पंक्ति जो प्यारे बच्चों दही वाले मगम्मा से लिया गया। ऑप्शन डी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अधिक बुद्धिमानी कौन थी? आपको बताना है अधिक बुद्धिमान कौन थी? बुद्धिमान जो प्यारे बच्चों वो मगम्मा थी। आपको ऑप्शन यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है? आपको बताना है मगम्मा जो प्रतिनिधित्व करती है एक ग्रामीण महिला की करती है। आपको ऑप्शन भी यहाँ पर आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? आपको बताना है मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का उसका माध्यम जो प्यारे बच्चा था वो मगम्मा का पोता था। ऑप्शन भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है श्रीनिवास का जन्म हुआ था प्यारे बच्चों वो कर्नाटक में हुआ था। आपको बताना है ऑप्शन डी आपको सही याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। आज के वीडियो में इतना ही प्रश्न था। आप लोग बताइएगा 18 में से कितना सही कर पाए और यही बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा।